हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। कोई भी नॉलेज ले सकता है इसमें इस वीडियो को देखकर कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है और कैसे लेना होता है, कौन सी मेडिसिन का क्या नाम से आती है, कौन सी मेडिसिन क्या उसके ब्रांड नेम रहते हैं और कैसे आप उसको पहचान सकते हैं कि इसका जो काम है वो क्या होता है। तो उसके सफिक्स नेम से जान सकते हैं, कोई भी जान सकता है, कोई भी नॉलेज ले सकता है। मतलब जैसे VIR एंटीवायरल दवा में आता है। जैसे किसी के बीच में किसी भी दवा के लास्ट में VIR है तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये एंटीवायरल दवा है। तो इसका जो सफिक्स होता है VIR। इसके एग्जांपल की बात करें, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयां आती हैं, तो एसाइक्लोविर, रिटोनाविर, इंडिनाविर और रेमडेसिविर, जो कि काफी पॉपुलर था कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। तो ये एंटीवायरल दवाओं में आता है। VIR जहां भी लगा हुआ होगा उससे आप पहचान सकते हैं कि ये एंटीवायरल दवा है। आपने जैसे कि आपने देखा है एग्जांपल में विर, एसाइक्लोविर, इसके लास्ट में विर लगा हुआ है। रिटोनाविर, ये भी विर लगा हुआ है। इंडिनाविर, इसमें भी विर लगा हुआ है। जहां पे विर लगा हुआ आएगा तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये एक एंटीवायरल दवा है। एंटीवायरल जो दवा यूज होती है वो यूज होती है वायरस इन्फेक्शन को खत्म करने में। जहां जहां वायरस का इन्फेक्शन होता है वहां वहां एंटीवायरल दवा चलाई जाती है। जैसे कि कोविड के टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे वायरस, ये जो कोविड जो है ये वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में एंटीवायरल दवाएं चलाई जाती हैं। ये फर्स्ट सफिक्स हुआ। अब अगले सफिक्स की बात करें गाइस, तो प्राजोल। प्राजोल जो होता है वो जिसके भी आगे लगा हुआ आ सकता है, तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये PPI ग्रुप से बिलोंग करता है। मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो कि यूज होती है गैस को, एसिडिटी को, हार्ड वर्क मतलब सीने पे जलन रहती है, तो उस कंडीशन में ये दवाएं यूज होती हैं। इसके एग्जाम्पल में जो दवाएं आती हैं, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रिवेप्राजोल, स्मोप्राजोल। अगर किसी भी दवा के आगे प्राजोल सफिक्स आ रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये जो दवा है ये गैस को खत्म करने के यूज में लाई जाती है। और अगले सफिक्स की ओर बढ़ते हैं गाइस, तो अगला सफिक्स है फ्लोक्सासिन, जो कि एंटीबायोटिक ग्रुप का होता है। एंटीबायोटिक ग्रुप होता है इसका। इसके एग्जाम्पल में जो दवाइयां आती हैं वो होती है फ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन। अगर किसी भी दवा के लास्ट में सफिक्स में फ्लोक्सासिन आ रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये जो दवा है ये एंटीबायोटिक की कैटेगरी की है। और इसका जो यूज होता है वो इन्फेक्शन में यूज होता है। मतलब बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है तो उसमें यूज होता है। ये बैक्टीरिया को जो मारती है, किल करती है बैक्टीरिया को और अपना रिजल्ट देती है। तो उससे आप समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। किसी के भी आगे अगर फ्लोक्सासिन लिखा हुआ आ रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये जो है एक एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है, जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की होती है। अब गाइस अगले सफिक्स की ओर बढ़े, तो अगला सफिक्स है माइसिन। माइसिन जिसके भी आगे लगा हुआ आता है तो वो भी एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती हैं। ये अलग कैटेगरी होती है। एंटीबायोटिक में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। इसकी एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि एंटीबायोटिक की कितनी कैटेगरी होती है। तो ये भी एक एंटीबायोटिक की कैटेगरी होती है। ये भी जो है यूज में लाई जाती है इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करने में। अब इसके एग्जाम्पल जाने, मतलब कौन कौन सी दवाइयां हैं जो माइसिन जिनके लास्ट में आता है। इरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, अमीकासिन, जेंटामाइसिन। ये जिनके आगे भी सफिक्स में लास्ट में माइसिन लगा हुआ आ रहा है तो उससे आप पहचान सकते हैं कि ये भी एक एंटीबायोटिक दवा है, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया को मारती है, बैक्टीरिया को किल करती है। इससे आप पता लगा सकते हैं, आप जान सकते हैं कि हाँ ये एक एंटीबायोटिक है। अब गाइस अगले सफिक्स की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला सफिक्स जो है वो होता है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स जिन दवाओं के आगे आता है वो दवाएं जो होती हैं वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स दवाएं होती हैं। मतलब लिपिड आपके ब्लड में बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है उसको कम करने में ये स्टेटिन्स वाली दवाइयां जो है काम में आती हैं। तो स्टेटिन्स के एग्जाम्पल जाने, मतलब कौन कौन सी दवाइयां ऐसी हैं जिनके सफिक्स जो स्टेटिन्स है, तो अटोरावास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, लोवास्टेटिन। तो अटोरावास्टेटिन के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये स्टेटिन्स वाली जो दवाएं होती हैं ये यूज में लाई जाती हैं जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या लिपिड बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो जो उसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। उस कंडीशन में स्टेटिन्स वाली दवाओं को यूज में लाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि स्टेटिन्स जिसके भी लास्ट में आता है, जिसका भी सफिक्स होता है स्टेटिन्स, तो वो जो है हार्ट रिलेटेड समस्याओं में दवा यूज में लाई जाती है। फैट को या चर्बी को खत्म करने के यूज में लाई जाती है ब्लड के अंदर से। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये स्टेटिन्स ग्रुप की है। अब अगले सफिक्स की तरफ बढ़े, तो अगला सफिक्स है सैफ। सैफ जिन दवाओं के आगे भी लगा हुआ होता है, जिन दवाओं का भी सफिक्स होता है सैफ, तो वो दवाएं जो है एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती हैं।
वो भी एंटीबायोटिक होती हैं। तो ये सैफ वाली जो एंटीबायोटिक होती है सिफेलोस्पोरिन के अंदर आती है। मतलब एंटीबायोटिक में बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो उसमें से ये एक कैटेगरी है सिफेलोस्पोरिन, उसके अंदर आने वाली दवा है सैफ से जितनी आती है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसके कौन कौन सी आती है, सेफेक्सिम, सेफोडॉक्सिन और सेफाड्रोक्सिल और सेफोटैक्सिम, सेफिरोक्सिम, सेफ्ट्रिएक्सोन, ये जिनके आगे भी सैफ लगा हुआ होता है तो आप उससे समझ सकते हैं कि हाँ ये एक एंटीबायोटिक दवा है। और इसका भी जो यूज होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में यूज में लाई जाती है। मतलब जहां जहां बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तब तब एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया को मारती है और बॉडी से बैक्टीरिया को निकाल देती है। तो सैफ जिसके भी आगे आता है तो आप उससे समझ सकते हैं कि हाँ ये भी जो है एक एंटीबायोटिक है। अगर आपको डॉक्टर लिखते हैं इन दवाओं में से कोई सी भी तो आप पहचान सकते हैं। हमारी इस वीडियो को देखकर कोई भी जान सकता है, नॉर्मल आदमी भी इस वीडियो को देखकर समझ सकता है कि हाँ कौन सी दवा किस टाइप से उसको पहचानी जा सकती है। ये हमने फर्स्ट पार्ट बनाया गाइस, अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो इसके दो पार्ट हम बनाने वाले हैं, एक फर्स्ट पार्ट ये है जो आप देख रहे हैं और अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो उसको भी आप जाकर देखें, उसमें भी इसी तरह से नॉलेज दी है हमने। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को भी, ताकि सभी को मेडिसिन के बारे में नॉलेज हो सके। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी दी है गाइस। थैंक यू सो मच।